नमस्कार, मैं किडनैप कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सुरक्षित और सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। और इस चरण में हाजीपुर सीट काफी चर्चित सीट है। हालांकि 5वें चरण में 2 सीट चर्चित है, सारण और हाजीपुर। लेकिन हाजीपुर की बात की जाए तो यह रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से रामविलास पासवान 8 बार जीते हैं, तो उसके अनुज पशुपति कुमार पारस 1 बार जीते हैं। और इस बार रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हाजीपुर से हम ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार चिराग के लिए हाजीपुर आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का टिकट काटकर यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जबकि राजद ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को चुनावी दंगल में उतारा है। यहाँ की लड़ाई पासवान बनाम रविदास की होती रही है। एक तरफ यादव रहते हैं तो एक तरफ राजपूत, मैंने 2 समुदाय के बीच भी यहाँ लड़ाई है। साथ ही साथ सुरक्षित सीट है, 1977 से ये सीट सुरक्षित है। और इस हाजीपुर लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आया। और बिहार की कुछ लोकसभा सीट सबसे खर्चा करने के लिए चिन्हित है, उसमें एक हाजीपुर लोकसभा सीट है। कहा जाता है भारत निर्वाचन आयोग की नजर में भी हाजीपुर सीट सबसे खर्चीली सीट है। और राजद ने यहाँ से शिवचंद्र राम को उतारा है। और यहाँ पर भी लड़ाई रामविलास पासवान बनाम के खिलाफ भी यहाँ से लड़ाई होती रही है। और शिवचंद्र राम 2019 में राजद के उम्मीदवार थे और पशुपति कुमार पारस के खिलाफ वह मैदान में थे। अगर इस सीट की बात की जाए तो यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई है। तब से लेकर अब तक जो चुनाव हुए हैं उस पर नजर डाला जाए तो 1952 में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल, 1957 में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल और 1962 में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल को कामयाबी मिली। 1967 में वाल्मीकि चौधरी जीते और 1977 से इस सीट पर रामविलास पासवान का कब्जा हो गया। और 1971 में भी यहाँ से वाल्मीकि चौधरी जीते थे। 1977-80 में यहाँ से रामविलास पासवान जनता पार्टी के टिकट पर जीते। 1984 में राम रतन राम कांग्रेस के टिकट पर जीते। 1989 में रामविलास पासवान जनता दल के टिकट पर जीते। तो जनता दल ने 1991 में यहाँ से रामसुंदर दास को दिया, रामसुंदर दास जीते 1991 में। फिर 1996 और 98 में रामविलास पासवान जनता दल के टिकट पर जीते। 1999 में रामविलास पासवान जदयू के टिकट पर जीते। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, नई पार्टी लोजपा। 2004 में वह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान जीते। फिर 2009 में यह रामसुंदर दास ने फिर रामविलास पासवान को पटकनी दी, तो जदयू के रामसुंदर दास जीते यहाँ से। 2014 में फिर यहाँ से रामविलास पासवान लोजपा के जीते। और 2019 में यहाँ से पशुपति कुमार पारस जीते लोजपा के। पशुपति कुमार पारस को 5,41,310 वोट आया था, जबकि शिवचंद्र राम को 3,35,861 वोट आया था। इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की विधानसभा सीट राघोपुर भी आती है। तो 5वें चरण में तेजस्वी प्रसाद यादव के भी प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा में से मात्र 1 विधानसभा सीट पर शिवचंद्र राम को मामूली बढ़त मिली थी, जबकि 5 विधानसभा सीट पर पशुपति कुमार पारस जीते। तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास भी इस बार बड़ी चुनौती है राघोपुर में बढ़त दिलाने का। साथ ही साथ इन और 6 विधानसभा सीट है उस पर भी इसको बढ़त दिलाने की जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव की है। और अब तक 3-4-5 लोकसभा सीटों के अंदर तेजस्वी की बड़ी बड़ी सभा हुई है। औरंगाबाद, बांका, सीतामढ़ी, मधेपुरा के बाद किसी का नंबर आता है तो हाजीपुर है।
हालांकि सारण की सभा सबसे बड़ी सभा हुई थी, जहां रोहिणी आचार्य ने नामांकन किया था। तो सारण को माइनस करके चला जाए तो बाकी अन्य सीटों पर जो सबसे बड़ी बड़ी सभा, उसमें एक हाजीपुर है। कहा जा रहा है हाजीपुर में लड़ाई पासवान बनाम रविदास की होती रही है। यहाँ राम सुंदर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे, उनके बीच और रामविलास पासवान के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। और कभी ये जीतते रहे तो कभी ये जीतते रहे। तो यहाँ पर एक बड़ी आबादी रविदास की भी है और राजद ने रविदास से शिवचंद्र राम को दिया है। तो कहा जा रहा है यादव, मुस्लिम, रविदास, मला और लेफ्ट के कैडरों का वोट एकजुट मिलता है तो राम चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ सकती है और यहाँ से 12 खेला हो सकता है। चिराग की जो स्थिति है, जिस तरह से तेजस्वी बनाम चिराग की लड़ाई पूरे बिहार में छिड़ गई है। पहले तो कहा जा रहा था कि चिराग को तेजस्वी ने वॉक ओवर दे दिया है, खुला मैदान दे दिया है, लेकिन जो अब परिस्थितियां बन रही है उससे लग रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरह हाजीपुर में फंसते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह की घेरेबंदी तेजस्वी ने चिराग पासवान के लिए कर दी है और चिराग पर लगातार हमला कर रहे हैं। चिराग एक बार बोला था कि सामान्य बड़े जो दलित होंगे उसको आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहिए। इसी पर तेजस्वी ने हमला भी किया है। चिराग बड़े आदमी है, उससे सुरक्षित सीट से नहीं लड़ना चाहिए, आरक्षण का फायदा नहीं लेना चाहिए। तो कहीं नहला पर दहला तेजस्वी मार दिया है और घेरेबंदी भी पूरी हाजीपुर में कर दी है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार, चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।